नमस्कार दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ जिसे हम स्केल वन भी कहते हैं और असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स में होता है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। सो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दूँ इस एग्ज़ाम के लिए। आप तो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हो, ये मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा बहुत सैलरी स्लिप देख के आप मोटिवेट भी हो जाओगे और उतनी अच्छी से लगन से और अच्छे लगन से मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके साथ एक सैलरी स्लिप शेयर करना चाहता हूँ मेरे दोस्त की, जो जून 2020 की है, मतलब अपडेटेड सैलरी है आरआरबी पीओ की। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे कि एग्जैक्टली कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये आपको भी पता है कि सैलरी स्लिप में एक्चुअली वहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स का एक सेपरेट पेज यहाँ पे डाला है। इसमें बेसिक पे जो होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, वो दिया है 23,700, जो पीओ का भी है। नॉर्मल आईबीपीएस पीओ जो होता है अंडर जिन बैंकिंग के अंडर जो पीओ की वैकेंसीज होती है, उसमें भी बेसिक पे यही होता है 23,700। और जो आरआरबी में पीओ होता है, जो आरआरबी स्केल वन है, उसमें भी बेसिक पे सेम है और डीए भी सेम होता है। एचआर दोस्तों तीन टाइप का होता है। एक रूरल एरियाज में एचआर जो होता है 5% होता है ऑफ द बेसिक, सेमी अर्बन में 7% ऑफ द बेसिक एंड अर्बन में 10% ऑफ द बेसिक। उसके साथ साथ दोस्तों, आरआरबी पीओ जो स्केल वन है, उनको स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, वो है 7.75% ऑफ बेसिक। और दोस्तों, डीए डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जो ये जो स्पेशल पे जितना आएगा, समझ लो ये 1000 होगा, 1500 होगा, तो इसमें जो इस पे भी डीए लगता है, तो डीए कितना होगा, यहाँ पे जो डीए है उतना ही डीए यहाँ पे लगेगा। ये दोस्तों, हम एग्जैक्टली जो सैलरी स्लिप दिखाऊंगा मैं आपको, वो इसमें भी वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो दोस्तों, हम अब देखते हैं सैलरी स्लिप। जी हाँ दोस्तों, ये रहा सैलरी स्लिप जून मंथ का, जहाँ पे मेंशन किया है सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जून 2020, और यहाँ पे दिया है सैलरी डेट 26 जून 2020 और डेजिग्नेशन क्या है, असिस्टेंट मैनेजर। इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप, बेसिक पे जो दिया है 23,700 आपको दिख रहा होगा। उसके साथ उन्होंने डीए दिया है, डीए 18,035, मतलब A18035 जो डीए है वो नियर अबाउट 76% यहाँ पे लगभग देखने को मिल रहा है आपको। 76% यदि आप कैलकुलेट करते हो 18,035 डिवाइडेड बाई 23700, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो 76% के अराउंड है। उसके साथ साथ दोस्तों, एच आप देख सकते हैं कि 1659 जो एच आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे अराउंड 7% ऑफ द बेसिक पे है। और दोस्तों, ये जो कंट्रीब्यूशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अपना सैलरी, ये ग्रॉस अर्निंग के बारे में हम देखेंगे, बाद में डिडक्शंस के बारे में देखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो स्पेशल अलाउंस दिया, जैसे मैंने स्पेशल अलाउंस बोला था कि 7.75% ऑफ द बेसिक, तो यदि आप कैलकुलेट करेंगे 7.75% ऑफ द 23700, तो आपको 1836.75 ये मिलेगा। मतलब स्पेशल अलाउंस जो है 7.75% ऑफ द बेसिक होता है, तो वो है 1836। उसके बाद दोस्तों, जो डीए ऑन स्पेशल अलाउंस मैंने आपको बोला था, तो आप यदि यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे जो डीए था वो 23,700 पे 76% लिया था हमने, तो यहाँ पे भी स्पेशल अलाउंस को भी हम 1836 इंटू 76% यदि करते हैं, तो हमें मिलता है 1397। तो दोस्तों, ये हो गया डीए ऑन स्पेशल अलाउंस। अब दोस्तों, बात करते हैं टोटल अर्निंग्स की। टोटल अर्निंग्स दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको 46,629 रुपीज़। तो ये दोस्तों, ये टोटल अर्निंग्स होती है, जिसे हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं, ग्रॉस। अब दोस्तों, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी में आपको भी पता है, नेट सैलरी जो होती है वो इन हैंड सैलरी होती है, लेकिन यहाँ पे नेट सैलरी थोड़ी अलग है। वो मतलब गलती से नहीं है, वो एक अलग प्रकार का डिडक्शन यहाँ पे आया, इसलिए यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे सैलरी बहुत है। आप यहाँ पे देखेंगे डिडक्शंस के बारे में। जो एनपीएस का डिडक्शन होता है दोस्तों, बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। मतलब कि यदि आप 23,700 प्लस 18,035 यहाँ पे ऐड करते हो, तो आपको 41,735 आपको देखने को मिलेगा। तो उसका 10% जो होता है 4174। उसके बाद दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स कट होता है 200%, 200 रुपीज़। और यदि उसके बाद यदि आप यूनियन ज्वाइन करते हो, तो यूनियन का सब्सक्रिप्शन होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर की कुछ स्कीम होती है, जेआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, और वेलफेयर यूनियन जो कुछ भी डिडक्शंस होता है, यदि आपने ऑप्ट किया है, तो वो ऑप्ट किए हुए डिडक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि ये 4,174 प्लस 200 रुपीज़ यहाँ पे ग्रॉस डिडक्शन हुआ है, लेकिन ये जो कोविड एडवांस है दोस्तों, ये 4,500 रुपये यहाँ पे डिडक्शन हुआ है। ये इसलिए हुआ है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सैलरी के वक्त कोविड, जब कोरोना मार्च अप्रैल से जब स्टार्ट हुआ है, कोरोना के ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले, तभी बैंकों ने या अदर ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको एडवांस दिए, जैसे फेस्टिवल एडवांस होता है, वैसे कोविड एडवांस है कि उसमें जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस करने को
फेस हो सकती है, तो उसको उससे बाहर निकलने के लिए आपको उन्होंने एडवांस सैलरी दी है। तो उसके एडवांस सैलरी मतलब जितना अमाउंट आप चाहते हैं उतना, एग्जैक्टली सैलरी नहीं। तो उन्होंने लिया होगा तो उनका 4,500 उसका कट हुआ है। सो दोस्तों मैं ये करूँ कहता हूँ कि यहाँ पे जो नेट सैलरी आपको देखने को मिल रही है 37,460, तो इसमें आप यदि 4,500 ऐड करेंगे तो आपको 42,960 मतलब लगभग 43,000 आपको इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 43,000 के अराउंड जो इन हैंड सैलरी यहाँ पे RRBPO को आपको देखने को मिल सकती है। ये जो नेट सैलरी यहाँ पे दी है इसमें आप कोविड का जो एडवांस दिया है वो ऐड कर लो, तभी आपको टोटल एग्जैक्टली ग्रॉस सैलरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत कम दिखनी, आप भी सोचते होंगे कि 37 से 46 से 37 मतलब इतना 9,000 डिडक्शन कहाँ से आया। तो ये इसके लिए आया है, इसी की वजह से वो इतना डिडक्शन था। एक्चुअली जो नेट सैलरी है वो है 43,000 के अराउंड। इसमें से थोड़ा बहुत कम हो सकता है GIS वगैरह कट करके, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते थे 42,000 के अराउंड आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी देखने को मिलेगी। 42,000 के अराउंड यदि जब तक ये एम्प्लॉय वेलफेयर GIS का डिडक्शंस होने के बाद की सैलरी आपको बताता हूँ। अब दोस्तों ये भी एक्सपेक्टेड है कि जब सैलरी रिवाइज होंगी बैंक्स की, जो उनका जो चार्टर चल रहा है, उनकी जो डिमांड चल रही है, उनकी जो बायपार्टिट चल रही है, उनके अराउंड यदि उनके एंगल से हम देखेंगे कि इनकी सैलरी 50K के अराउंड तो जानी चाहिए इन हैंड सैलरी। और इसके बाद दोस्तों अलाउंसेस अलग होते हैं, जो न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, पेट्रोल अलाउंस जो कुछ भी होता है बैंक्स में वो अलग होता है। ये सिर्फ सैलरी है। सैलरी और पर्क्स जो होते हैं दोस्तों सैलरी का हिस्सा नहीं होते, पर्क्स अलग से मिलते हैं। तो सैलरी स्लिप में आपको पर्क्स देखने को नहीं मिलते। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, आपको पर्क्स अलग ही देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों शायद आप इस सैलरी की स्लिप की वजह से थोड़ा बहुत मोटिवेट हो पाए होंगे, तो अच्छी बात है। नहीं भी हो पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत यहाँ पे गेन हो गया है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।